नमस्कार दोस्तों। 2026 की शुरुआत में ही कई सारे देश आपस में लड़ाना शुरू हो गए, पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसे लेकर हमारे आर्मी चीफ की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया कथन कहा गया था कि अगर अगली बार भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान अब नक्शे में दिखाई नहीं देगा। शायद अब इसी प्रकार की तैयारी भारत में शुरू हो चुकी है। भारत अभी हाल ही में 6 प्रकार के ऐसे नए प्रोजेक्ट लेके आया है जिसमें इस प्रकार की तैयारी चल रही है कि आने वाले समय में अगर भारत पाकिस्तान की जंग होगी तो वो आमने सामने नहीं होगी। भारत और चाइना की जंग होगी तो वो भी आमने सामने नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे जंग की तैयारी चल रही है जिसमें हमारी आर्मी भारत में ही बैठे बैठे पाकिस्तान और चाइना को बुरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे युद्ध की तैयारी चल रही है कि बिना किसी गोली के रातों रात पूरा देश बर्बाद किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये 6 प्रोजेक्ट का नाम क्या है और ये किस प्रकार से वर्क करने वाले हैं, कौन कौन से हथियार भारत बना रहा है, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये खबर कोई पुरानी नहीं बल्कि इसी महीने की खबर है और खबर कुछ इस प्रकार से निकल के आई थी कि भारत बिना आमने सामने की जंग की तैयारी कर रहा है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब सेनाएं आपस में युद्ध किया करती थी। चाहे अगर हम बात करें 1971 के वार की या फिर 1999 कारगिल वार की अगर हम बात करें तो उस समय सेना जो है पारंपरिक युद्ध करती थी, यानी भारत और पाकिस्तान की सेना आपस में लड़ती थी। भारत और चाइना की सेना भी आपने देखी वो आपस में लड़ती थी। पर आज के युद्ध ऐसे नहीं है और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है ईरान इजराइल की जंग, ईरान अमेरिका की जंग, इसके अलावा यूक्रेन और रशिया की जंग को ही आप देख लीजिए। यहाँ पर सेना आमने सामने नजर नहीं आती है, बल्कि उस देश ने इस देश के ऊपर मिसाइल छोड़ दी, कभी ड्रोन से अटैक कर दिया। यानी अब जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है और इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी हाल ही में भारत सरकार वर्क करने वाली है और इसका काम शुरू हो चुका है, जिसे लेकर अभी हाल ही में हमारी संसद के अंदर रक्षा समिति की तरफ से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले कहा गया है कि भारत तैयारी कर रहा है एआई जंग की। अब ये एआई जंग क्या होता है, इसे मैं बहुत आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ कि इससे होगा क्या, हम पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं केवल एआई जंग के माध्यम से। अब अगर एआई की बात करें तो आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल के बारे में, है ना। एआई आज के समय की बहुत ज्यादा जो है जरूरत हो गई है। अब एआई से क्या होगा, इंसानों से भी ज्यादा तेज इनका दिमाग चलेगा। एआई के माध्यम से क्या होगा कि भारत के अंदर जो कंप्यूटर लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिक इस बात का पता लगाएंगे कि पाकिस्तान के कराची में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के लाहौर में ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर युद्ध से रिलेटेड तैयारी चल रही है, या ऐसा कौन सा इलाका जहां से ड्रोन उड़ने वाला है जो भारत के ऊपर अटैक करेगा, मिसाइल आने वाली है जो भारत के ऊपर अटैक करेगा। यानी एआई उस हमले को पहले से ही भाप लेगा और उसको भापने के बाद खुद एनालिसिस करेगा कि सामने से किस प्रकार का हथियार आ रहा है, अब हमें किस प्रकार का हथियार चलाना चाहिए। और हथियार चलाने के लिए भारत में बैठे हुए किसी व्यक्ति की ये सलाह मशवरा नहीं लेगा कि अब हम कौन सा हथियार चलाएं, कौन सा चलाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ये खुद अपना दिमाग लगाएगा कि सामने अगर इतना भारी भरकम हथियार आ रहा है तो अब हमें किस प्रकार का हथियार चलाना है, और खुद ही क्या करेगा, टारगेट को लॉक करेगा। अगर सामने ड्रोन आ रहा है तो इससे भी भारी ड्रोन भेज देगा, सामने अगर मिसाइल आ रही है तो इससे भी भारी मिसाइल भेजेगा और ये क्या करेगा, आमने सामने जो है लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा। मतलब इंसानों का यहाँ पर किसी प्रकार का रोल नहीं रहने वाला। यानी ये भारत के किसी प्रमुख से नहीं पूछेगा, भारत की जनता से नहीं पूछेगा, ना किसी व्यक्ति से परमिशन लेगा, बल्कि अगर खतरा आ रहा है तो खतरे को भाप के ही पहले से ही क्या करेगा, अटैक करने की तैयारी करेगा। पहले प्रोजेक्ट की पहली लाइन। दूसरी अगर हम बात करें तो ये हमला किस प्रकार से होगा, आप देखिए, ये एक बार में कई हजार की संख्या में ड्रोन के झुंड भेज देगा। अगर इसे लग रहा है कि पूरा जाल बनाना चाहिए और इस जगह, यानी कि इस जगह जैसे हवाई अड्डा बना हुआ है, अगर कोई सैन्य अड्डा बना हुआ है या फिर बारूद वगैरह है, रसद पड़ी हुई है, तो एक साथ कई हजार की संख्या में ड्रोन जाएंगे और ये क्या करेंगे, पहले तो वहाँ की फुटेज लेंगे, भारत के अंदर भेजेंगे और उसके बाद इनके पास में जो हथियार रहेंगे उसके माध्यम से ये वहाँ पर अटैक कर देंगे। इसमें कई प्रकार के ऐसे ड्रोन शामिल होंगे जो सुसाइड ड्रोन कहते हैं। यानी सुसाइड ड्रोन आप सभी जानते हैं, अगर उसे अपने देश से भेज दिया
कि तुम्हें वहां पर हमला करना है, तो ये वापस लौट के नहीं आएगा, ये उसी देश के अंदर जाकर फूटेगा, कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो इतनी मात्रा में ड्रोन जो है एक साथ यहाँ पर उड़ के जाने वाले हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, अगला जो युद्ध होगा वो गोलीबारी वाला नहीं बल्कि सैटेलाइट वाला युद्ध होगा। अब सैटेलाइट वाला युद्ध कैसा है? आप सभी जानते हैं दुनिया भर के कई सारे देशों की सैटेलाइट मौजूद है स्पेस के अंदर, है ना। तो कई सारी सैटेलाइट मौजूद हैं। इसी सैटेलाइट के माध्यम से हर देश इस बात का पता लगाता है कि सामने वाले देश की मिसाइल कहाँ एक्टिव हो गई है, कहाँ हमला कर रही है, कहाँ तक जा रही है, या फिर किसी देश का फाइटर जेट उड़कर आया है, किसी देश का अगर ड्रोन उड़ के आया है, तो हर प्रकार की चीजें कहाँ से पता चल रही हैं? उस देश के सैटेलाइट के माध्यम से। उसमें क्या होगा, अब भारत इस प्रकार का एक सैटेलाइट ऐसा सिस्टम बना रहा है जो अंतरिक्ष में जाएगा और दुश्मन की जो भी सैटेलाइट है उन सबको ढूंढ ढूंढ कर उनके ऊपर अटैक करेगा और उन सैटेलाइट को क्या कर देगा, फोड़ देगा पूरी तरीके से। अब मान लीजिए जैसे पाकिस्तान का सैटेलाइट है सॉरी, मान लीजिए जैसे पाकिस्तान का सैटेलाइट है, पाकिस्तान के सैटेलाइट के ऊपर इस प्रकार से अटैक होगा और ये सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंदर ही फूट जाएगा। जैसे सैटेलाइट यहाँ से खत्म हुआ, सबसे पहले पाकिस्तान का इंटरनेट ठप, यानी जो नेटवर्क का यूज कर रहे हैं इंटरनेट पूरी तरीके से गायब। थोड़े टाइम में खबर आएगी तो पाकिस्तान की पूरी बिजली गुल हो गई, थोड़े टाइम में खबर आएगा कि पाकिस्तान का रेलवे पूरी तरीके से ठप हो गया, थोड़े टाइम में खबर आएगा कि उसका बैंकिंग सिस्टम चला गया है, कंप्यूटर सब कुछ ऑफ हो गया। क्योंकि अगर किसी देश की बिजली चली गई, नेटवर्क ही चला गया, तो फिर बचने वाला क्या है। तो एक ऐसा युद्ध जिसमें भारत ने एक भी गोली नहीं चलाई, पर वहीं बैठे बैठे यानी भारत के अंदर बैठे बैठे क्या कर दिया, पूरी तरीके से पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। अगर मान लो फिर भी पाकिस्तान हिम्मत करके कोई मिसाइल चला देता है, तो मिसाइल को रास्ता कौन दिखाएगा कि कौन सा टारगेट है, कहाँ जाकर गिरना है। यानी मिसाइल पूरी तरीके से अंधी हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा बिना सैटेलाइट बिना जीपीएस के कि गिरना कहाँ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी तैयारी कर रही है, जो अंतरिक्ष के अंदर जाकर दुश्मन के सैटेलाइट को ढूंढेंगे और उन्हें पूरी तरीके से वहीं पर फोड़ देंगे, जिसकी वजह से युद्ध खुद ब खुद ही भारत जीत जाएगा। तीसरा बड़ा हथियार निकल के आता है हाइपरसोनिक मिसाइल का। ऑलरेडी भारत इसके ऊपर काम कर चुका है और भी नई हाई टेक्नोलॉजी वाली हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर बना रहा है। अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो इनका युद्ध के अंदर बड़ा महत्व है। आप सभी ने अभी जस्ट 2 दिन पहले का एग्जाम्पल देखा था जो मैंने आपको बताया था। ईरान ने 2 मिसाइल चलाई, एक चलाई थी अराज शहर पर इजराइल के और एक चलाई थी डिमोना शहर पर। वहां पर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसे नहीं रोक पाया, बल्कि वो कोई हाइपरसोनिक मिसाइल भी नहीं थी। अब तक ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तो उपयोग ही नहीं किया है। जब वो हाइपरसोनिक मिसाइल का उपयोग करता है तो दुश्मन देश के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, उनका जो रडार सिस्टम होता है, उसमें एकदम ऐसे निकलता है, ऐसा फील होता है ना कि कोई गाड़ी एकदम से गई है बड़ी खतरनाक स्पीड से। तो पता जरूर चलेगा दुश्मन को कि यहाँ से कोई मिसाइल गुजरी है, पर वो कवर ही नहीं कर पाएंगे, ना इसके ऊपर अटैक कर पाएंगे, ना इसे रोक पाएंगे। यानी इसकी जो स्पीड रहेगी हाइपरसोनिक की, वो 5 मैक वाली रहेगी। और अब जो भारत वर्क कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल पे, उसकी स्पीड जो रहेगी 8 मैक से भी ज़्यादा रहने वाली है। तो इतनी ज़्यादा स्पीड की वजह से दुनिया का कोई देश उसे नहीं पकड़ सकता। और वैसे भी ब्रह्मोस ने ही बैंड बजा रखी है पाकिस्तान वालों के, तो हमें हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए चाइना के लिए। तो इससे रिलेटेड भी भारत यहाँ पर वर्क कर रहा है। फिर बारी आती है फाइटर जेट की। अब भारत जो है एक ऐसा फाइटर जेट बनाने पर लगा हुआ है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा फाइटर जेट दुनिया में और किसी देश के पास शायद अब तक तो मौजूद नहीं है। भारत एक ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जिसे अडेप्टिव शेप करने वाला फाइटर जेट कहा गया है। अडेप्टिव शेप क्या होता है? अडेप्टिव शेप एक ऐसा फाइटर जेट जो उड़ते हुए अपना शेप बदल ले। ऐसे शेप बदलेगा कि पता नहीं चलेगा कि यहाँ से फाइटर जेट गया, मिसाइल बन गया, कुछ और हो गया। मतलब कुल मिला के अपने विंग को छुपा सकता है, विंग को बाहर निकाल सकता है, कौन से समय पे कौन से हथियार निकालना है, सब कुछ ये करेगा। इसके अंदर जितने भी सिस्टम लगे होंगे वो सारे सिस्टम AI बेस्ड होंगे। यानी कि अगर सामने किस प्रकार का खतरा है, कैसे युद्ध लड़ना है, कैसे हमला करना है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना शेप बदल देगा। तो जहां विंग की जरूरत होगी वहां विंग फैला लेगा, जहां छोटा बनना होगा वहां छोटा बन जाएगा। कुछ इस प्रकार का फाइटर जेट भारत बना रहा है, जो जरूरत के हिसाब से ही हथियार लेगा, जरूरत के हिसाब से ही अटैक करने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एक और खतरनाक हथियार की, जिसे कहते हैं लेजर वेपन। इसको अभी हाल ही में भारत ने बनाया है 2025 में। और लेजर वेपन जो है
आपने देखा होगा कि अगर कोई रेड कलर की लाइट आपकी आंखों में डाले तो चुभती है ना, बहुत बुरा लगता है। रेड, येलो या ब्लू कोई भी लाइट हो, अगर आपकी आंखों में डाल दिया जाए तो आपको जलन होगी, अजीब लगेगा कि नहीं लेजर लाइट है। अब ये ऐसी लेजर लाइट जिससे गर्मी निकलती हो, बहुत खतरनाक तरीके से है ये। अगर हमें पता चल रहा है कि दुश्मन देश का ड्रोन यहाँ पर सर्विलांस करने के लिए आया हुआ है, यानी कि निगरानी करने के लिए आया हुआ है, तो भारत का लेजर वेपन यहाँ से काम करेगा। एक बहुत ही तेज रोशनी यहाँ से निकलेगी और अचानक से ऐसे रोशनी निकलते हुए उसको हवा के अंदर ही तहस नहस कर देगा, जला देगा पूरी तरीके से। तो ये है भारत का नया लेजर वेपन। इसके अलावा अभी हाल ही में हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से एक खबर आई थी कि भारत सरकार अब ऐसे ड्रोन की तैयारी कर रहा है जो बहुत यूनिक रहने वाले हैं। यूनिक कैसे? एक तो सबसे पहले झुंड में जाने वाले हैं, दूसरा ये ड्रोन जो रहेंगे वो सर्विलांस करेंगे, यानी कि निगरानी करने का काम करेंगे। निगरानी करने के साथ साथ भारत का जो कमांड पोस्ट रहेगा, कमांड सेंटर रहेगा, उसमें लाइव लोकेशन के साथ लाइव जानकारी पहुंचाने का काम करेगा। और अगर इसे लग रहा है कि दुश्मन के हाथ में आ चुका है तो ये स्वतः ही फूट जाएगा। तो दुश्मन के हाथ में जाने के बाद जब ये फूट जाएगा, और इसके अलावा अगर ये हाथ नहीं लगा और ऐसा फील हुआ कि वो दुश्मन के हाथ में जाने वाला है तो वो छिपने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो ये क्या करेगा, पूरी तरीके से निगरानी भी करेगा, दुश्मन के हाथ में जाने पर फूट भी जाएगा। और इसके अलावा इसमें कई प्रकार के ऐसे सिस्टम लगे होंगे जिससे ये छिपने की भी पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हवा के अंदर ही कंट्रोल करने वाले सिस्टम, जो हवा के अंदर ही आदेश देंगे, चलो यहाँ पर हमला करना है, चलो वहाँ पर हमला करना है। तो इस प्रकार का प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार यहाँ पर बना रही है। और इसी प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहली बार, यानी कि भारत के इतिहास में पिछले 10 सालों का अगर हम रक्षा बजट उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा बजट 2026 का है। आप जरा देखिए, 2018 की बात करें 4.4 लाख करोड़ था, फिर 21 की बात करें तो 4.71 करोड़ था, फिर अगर 22-23 की बात करें तो 5.25 लाख करोड़ था, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 2026 की बात करें तो 7.84 लाख करोड़ रुपए था, जिनमें से 2 लाख और पॉइंट करके कुछ है, मतलब 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो रक्षा बजट है वो केवल हमारे किसके ऊपर है, भारतीय सेना के ऊपर, भारतीय हथियारों के ऊपर जो है सरकार यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। तो भारत सरकार जो प्रोजेक्ट लेके आई है जिसमें प्रमुख रूप से सारे हथियार शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नौसेना को पूरा कवर करने के लिए एक बहुत बड़ा कवच भी बनाया जा रहा है। कवच ये नहीं कि भाई शरीर पर पहन के घूमेंगे, नहीं, इस प्रकार का कवच बनाया जा रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी अमेरिका ने ईरान की नौसेना को पूरी तरीके से खत्म कर लिया, और इसके लिए भारत बना रहा है अस्त्र जो पूरी तरफ चारों तरफ एक गोला बनाएगा, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की मिसाइलें घूमती रहेगी जिससे किसी भी देश का फाइटर जेट अगर यहाँ आया, किसी भी देश की मिसाइल यहाँ पे आई तो पलक झपकते ही इसके ऊपर अटैक करेगा और इसे पूरी तरीके से फोड़ देगा। जैसे इजराइल के पास में आयरन डोम है, ठीक उसी प्रकार से एक पूरा कवच भारत बना रहा है। वो कवच भी 2027 के एंड में रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही भारत नया खुद का अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जिसका नाम है स्वदेशी S-400। इसकी तकनीक कहाँ से आएगी? तो इसकी तकनीक दे रहा है रशिया। पुतिन ने अभी हाल ही में ये भी अनाउंस किया था कि 2026 के अंदर वो हमें 2 और नए एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 देने को रेडी है। अभी तक भारत के पास में कितने हैं? 4 यूनिट हैं, 4 S-400 हमारे पास मौजूद हैं और 2 और इस साल आ जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। और भारत स्वदेशी S-400 बना रहा है, उसकी तो बात ही यहाँ पर अलग रहने वाली है। तो इसके ऊपर भी भारत यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। डेस लगाइएगा बीच में, अंजलि लिख के थोड़ा सा गैप दे के फिर वॉइस आपको लिखना है। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी कि आने वाले समय में अब सेनाएं युद्ध नहीं लड़ेगी बल्कि ये हथियार युद्ध लड़ने वाले हैं, और ये कैसे युद्ध लड़ेंगे आपको ये सारे हथियार देख के समझ में आ ही गया होगा। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आप जनरेटिव AI सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके टैप करना है, उसमें नाम लिखना है, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, फिर सेंड OTP पे जाएंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद तो OTP डालना है, और उसके बाद डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो आई होप मैंने जो जानकारी दी है वो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।